How to pass a funded account. This video is going to be life changing for few of you. देखो, अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देखते हो और सारी चीज़ इस वीडियो से लेकर जाते हो, नोट डाउन करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, तो जो तुम्हारा फंडेड अकाउंट लूज करने का चांस था वो विन में बदल सकता है. सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई एम सौरभ एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू पास अ फंडेड अकाउंट. दिस इज नॉट अ क्लिकबेट. इस वीडियो में मैं आखिर तक आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप एक फंडेड अकाउंट कैसे पास कर सकते हो. उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फंडेड अकाउंट लेना किसने चाहिए. अब सबसे पहले फंडेड अकाउंट उसी ने लेना चाहिए जो आई नो प्रॉफिटेबल से मेरा मतलब है कि आपने डेमो अकाउंट में एटलीस्ट 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाया हो. और कंसिस्टेंटली से मेरा मतलब है कि आपने हर महीने 10% के ऊपर का कैपिटल गेन किया हो, तभी आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोल सकते हो और तभी आप एक फंडेड अकाउंट का सोच भी सकते हो, वरना आप अपने पैसे गवाओगे. जब तक आप ये चीज़ मास्टर नहीं कर लेते, जब तक आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस नहीं कर लेते, चीज़ें सीखी हुई इम्प्लीमेंट नहीं करते और जब तक आप कंसिस्टेंटली 4 से 5 महीने 10% हर महीना प्रॉफिट गेन नहीं कर लेते, तब तक आपको फंडेड अकाउंट के बारे में सोचना भी नहीं. अब बात करते हैं फंडेड अकाउंट अगर ले लिया तो उसको पास कैसे करना है. उसमें से स्टेप 1 है अंडरस्टैंडिंग द रूल्स. सबसे पहले तुम्हें अपने फंडेड अकाउंट को समझना होगा. मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, मैक्स लॉस कितना ले सकते हो, वीकेंड पर ट्रेड होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और न्यू ट्रेडिंग अलाउड है भी या नहीं, ये चीज़ें आपको समझनी होगी. तो इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि आप एक एक्सेल बना लो, चाहे एक पेन और पेपर से लिख लो और अपने ट्रेडिंग सेटअप के अपने आंखों के सामने उसे चिपका दो, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि कौन सी चीज़ें आपको वायलेट नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें आपको तोड़नी नहीं है, जिससे आपका फंडेड अकाउंट जा सकता है. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने रूल्स चेक करो, आप उन रूल्स को तोड़ो ना, जिससे आपका फंडेड अकाउंट चला ना जाए. अकॉर्डिंग टू स्टडीज 80% ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट लूज ही इसी वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें वो जो रूल्स होते हैं वो समझ नहीं आते और उन्होंने कभी वो प्रॉपरली पढ़े नहीं होते हैं. सो मेक श्योर टू चेक द रूल्स थॉरोली, और वो रूल्स चेक करने के बाद जो इम्पोर्टेंट रूल्स है, जो आपको पता है कि आपसे ये गलती हो सकती है, और वो इम्पोर्टेंट रूल्स आपको चाहे अपने एक्सेल में नोट करना है, चाहे आप पेन पेपर से नोट करो और अपने आंखों के सामने रखो, ताकि आप वो चीज़ें वॉयलेट ना करो. स्टेप 2 है ट्रेड स्मॉल पास बिग. इसका मतलब क्या होता है कि आपको छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करनी होगी और तब जाकर आप फंडेड अकाउंट पास कर लोगे. क्योंकि अगर आप बड़े लॉट से ट्रेड करते हो तो ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएगी, और ज़्यादा इमोशंस का मतलब होता है कि आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. इसीलिए आपको छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करना होगा और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके आपको अपना फंडेड अकाउंट पास करना होगा. देखो, कहावत है बूंद बूंद से ही सागर बनता है. तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट से ही तुम्हारे बड़े प्रॉफिट, मतलब जो तुम्हारा टारगेट है 8 या 10% का, वो हिट होगा और तभी जाकर तुम्हारा फंडेड अकाउंट क्लियर होगा. अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा शेयर करना चाहता हूँ. देखो, जो ट्रेडर्स अपने कैपिटल का 1 से 2% रिस्क करते हैं पर ट्रेड, उनके अपने अकाउंट को पास करने की एक्यूरेसी बन जाती है 37%. एंड दिस इज़ नॉट मी, ये एक स्टडी के हिसाब से सामने आया है कि 37% लोग ही पास होते हैं जो 1 या 2% अपने कैपिटल का रिस्क करते हैं पर ट्रेड. उसके बाद में अगर जो 5% रिस्क करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7% लोग ऐसे होते हैं जो फंडेड अकाउंट पास करते हैं. बाकी के 93% लोग फंडेड अकाउंट फेल कर देते हैं. तो इससे आपको समझने मिलता है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं फंडेड अकाउंट क्लियर करने के. तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको एनीवेयर बिटवीन 0.5 to 1% ही रिस्क करना होगा पर ट्रेड ऑन योर फंडेड अकाउंट. अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको 0.5 से 1% के बीच में ही रिस्क लेना है. जितना कम रिस्क लोगे उतना बेटर रहेगा, उतने बेटर चांसेस बनेंगे आपके अकाउंट क्लियर करने के. स्टेप 3 है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग. देखो, ओवर ट्रेडिंग इज अ ह्यूज किलर. अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपका अकाउंट जाएगा, 110% जाएगा. ये मैं नहीं, ये फैक्ट्स कहते हैं. देखो, प्रॉफर्म के डेटा के अकॉर्डिंग जो लोग अपने चैलेंज में 20 से कम ट्रेड्स लेते हैं, उनका चैलेंज पास करने का जो रेशियो बन जाता है दैट इज 2 टाइम्स. उनका सक्सेस रेट जो होता है चैलेंज पास करने का, वो 2 टाइम्स होता है उन लोगों से जो दिन के 7 से 8 ट्रेड्स लेते हैं.
तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी। आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रेड सेट करने होंगे। मान लो 2 से 4 आप सेट कर सकते हो, 2 से 4 ही ट्रेड्स आप एक पर्टिकुलर दिन में लोगे, उससे ज़्यादा ट्रेड्स आप नहीं लोगे। और अगर आप एकदम सिक्योर वे से जाना चाहते हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा 1 या 2 ट्रेड्स लो पर डे। एंड आपको ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग एवरी डे इज नॉट इंपॉर्टेंट, शोइंग अप एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। आप जाओ मार्केट पे बैठो, चार्ट्स देखो, बट आपको हर दिन ट्रेड में एंटर नहीं करना है। आपको जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी जाकर आपको ट्रेड में एंटर करना है, वरना आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। स्टेप 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव अ ट्रेडिंग प्लान। देखो, ट्रेडिंग प्लान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर अलग अलग सेशंस में अलग अलग करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हो, अलग अलग स्टाइल से ट्रेड करते हो, कभी स्कैल्पिंग, कभी डे ट्रेडिंग, कभी पोजिशनल ट्रेडिंग, कभी इंट्राडे, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे फंडेड अकाउंट पास करने के चांसेस 0 हो जाते हैं। देखो, तुम्हें एक ट्रेडिंग प्लान रखना होगा, तुम्हें एक पर्टिकुलर सेटअप डिसाइड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ट्रेड करना होगा। आपको अपने आप को 3 क्वेश्चन पूछने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन टू ट्रेड। एक कोई भी पर्टिकुलर सेशन पकड़ो, लंदन सेशन पकड़ो, न्यूयॉर्क सेशन पकड़ो, टोक्यो सेशन पकड़ो या फिर सिडनी सेशन पकड़ो। आपको पता है फॉरेक्स मार्केट 4 सेशंस में डिवाइडेड होता है, तो आपको इन चारों में से एक पर्टिकुलर सेशन पकड़ना होगा और उसी में ट्रेड करना होगा। अगर आप एशिया सेशन पकड़ते हो यानी कि टोक्यो सेशन पकड़ते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ टोक्यो सेशन में ही ट्रेड करना होगा। अगर आप लंदन सेशन पकड़ते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन में ही ट्रेड करना होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो, हर सेशन में अलग बिहेवियर होता है, अलग मार्केट का अप्रोच होता है, तो तुम्हें एक सेशन पकड़ना है, एक सेशन में ही तुम्हें मास्टरी हासिल करनी है और फिर उसके बाद में तुम्हें उसी सेशन को कंटिन्यू रखना है। उसके बाद का क्वेश्चन आता है वेयर टू ट्रेड। अब तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि किस पर्टिकुलर एसेट में तुम्हें ट्रेड करना है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं जाव यूएसडी, BTC और यूरो यूएसडी में ज्यादा ट्रेड्स लेता हूँ। तो मैंने ऐसे 3 पर्टिकुलर एसेट्स पकड़े हैं जिसमें मैं ज्यादा ट्रेड्स लेता हूँ। और अगर मेरी बात करूँ तो मैं न्यूयॉर्क सेशन में ज्यादा ट्रेड्स लेता हूँ क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने मिलता है। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि कौन से सेशन में ट्रेड करना है। उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से पेयर में या कौन से एसेट में आपको ट्रेड करना है। चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी पेयर हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, आपको एक पर्टिकुलर एसेट पकड़ना होगा और उस पर्टिकुलर एसेट में आपको ये देखना होगा कि वो एसेट उस पर्टिकुलर सेशन में कैसे बिहेव करता है। उस पे आपको 3 से 6 महीने बैक टेस्टिंग करनी होगी, आपको बहुत सारा डेटा एनालाइज करना होगा और फिर जाकर आपको ये दोनों चीज़ें डिसाइड करनी होगी। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू ट्रेड। अब हाउ टू ट्रेड का मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पकड़नी होगी, आपको एक पर्टिकुलर प्लान पकड़ना होगा कि क्या आपको इंट्राडे करना है, क्या आपको स्कैल्पिंग करना है, क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। और इन तीनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ पकड़नी होगी और उसी को घिसते रहना है जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते। तो आपको इन तीनों चीज़ों को मिला के एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। फिर उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर एसेट पकड़ना होगा। एसेट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फॉरेक्स पेयर हो सकता है, चाहे कमोडिटी हो सकता है, चाहे क्रिप्टो हो सकता है। फिर उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर सेशन पकड़ना होगा। आपको उस पर्टिकुलर सेशन से रूबरू होना होगा, उसमें बैक टेस्टिंग करनी होगी, बहुत सारा डेटा एनालाइज करना होगा और आपको ये समझना होगा कि उस सेशन में उस करेंसी पेयर में कैसे मूवमेंट्स और कैसे बिहेवियर्स आते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। चाहे आपका पहला ट्रेड लॉस हो, चाहे आपका पहला ट्रेड विन हो, या फिर आपके 3 ट्रेड्स विन हो और चौथी ट्रेड लूज हो जाए या 5वीं ट्रेड भी लूज हो जाए, तो आपको मिडवे में वो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पकड़ के ही चलनी है और उसी स्ट्रैटेजी से आपको ट्रेडिंग करनी है। और स्टैटिस्टिकली देखिए, जो ट्रेडर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को, एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी को यूज करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसके सक्सेस रेट 5 टाइम्स होते हैं उस बंदे से जो हर टाइम अलग अलग स्ट्रैटेजीज टेस्ट आउट करता है। तो हमेशा ध्यान रखो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और उसी को स्टिक करके रहो आखिर तक। तो फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप 5, आपको हर एक चीज़ जर्नल करनी होगी। मैं हमेशा से बोलता है और मैं आज भी बोलूँगा कि जर्नलिंग इज़ द बेस्ट वे कि आप मॉनिटर कर सकते हो आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपकी क्या चीज़ें गलत हो रही है, क्या चीज़ें सही हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको आगे लेकर जाएगी और आपकी स्ट्रैटेजी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। क्योंकि जब आप देखोगे, जब आप चीज़ें जर्नल करोगे, क्या गलतियाँ हुई, क्या सही हुआ,
क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में आती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है। और जब एट द एंड ऑफ द वीक आप सारी चीज़ें एक बार ओवरलुक करोगे तो आप अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर पाओगे अपने हिसाब से। उसके बाद आता है स्टेप 6। मतलब ये स्टेप समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको हाई क्वालिटी सेटअप्स तो फॉलो करनी है, उसी के साथ साथ आपको हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैप्चर नहीं करने हैं। आपको 1:2 2:1 रेशो भी कैप्चर करते हो तब भी आप सेफर पोजीशन में रहते हो। और अगर आप 60% एक्यूरेसी लेकर भी चलते हो तब भी जाकर आप सक्सेसफुली अपना जो फंडेड अकाउंट है वो क्लियर कर सकते हो। अब मैं आपको स्टैटिस्टिकली ये सारी चीज़ें बताता हूँ। मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड लिए और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था वो था 1:2 और आपकी जो एक्यूरेसी रही है वो रही है 60% की। मतलब कि आपने 10 ट्रेड्स लिए जिसमें से 6 ट्रेड्स विन थे और 4 ट्रेड्स लूजिंग एंड पे थे। 4 ट्रेड लॉस मतलब आपका 2% का ड्रॉडाउन 0.5 के हिसाब से। तो आपकी 6 ट्रेड्स जो विन हुई हैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, जहां पर आपने 0.5% का ही रिस्क लिया था, वहां पर आपने 6% का कैपिटल गेन किया है। 6% में से आप 2% माइनस भी कर लो ना, तब भी जाकर आप एट द एंड ऑफ द वीक 4% के प्रॉफिट में रहोगे। और अगर ऐसे ही आप कंटिन्यूअसली 2 हफ्ता या 3 हफ्ता कर लो तो आपका अकाउंट क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी सक्सेसफुली अपना फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक, उस पर एक अच्छा सा कमेंट, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग। फंडेड अकाउंट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद। देखो, एज अ बिगिनर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड बीइंग इन अ फाइनेंशियल मार्केट, आपको ये चीज़ भले ही कड़वी लगे बट सुनने में सच है कि फाइनेंशियल मार्केट में पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है। और अगर आपको ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनाना है तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। और एज अ बिगिनर आपके पास वो पैसा नहीं होता है। बट अगर आप फंडेड अकाउंट यूज़ करते हो तो आपको छोटे कैपिटल के साथ बहुत बड़ा फंड मैनेज करने मिल जाता है और बहुत बड़े फंड से ट्रेड करने मिल जाता है। तो अगर आप उसको सक्सेसफुली क्लियर कर लो और आपका प्रॉफिट शेयर निकाल लो तो आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो अपने आप के लिए। तो अगर किसी को भी फंडेड अकाउंट परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आप वो फंडेड अकाउंट मेरे रेफरल लिंक के द्वारा बाय करते हो तो आपको 5% का ऑफ भी मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जिसको भी फंडेड अकाउंट बाय करना है आप लिंक पे क्लिक करो और वहां से फंडेड अकाउंट बाय कर लो।